ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय षष्ठम श्लोक संख्या 22। यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब जो योगी है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त वृत्तियां जिससे उदित होती हैं उस परमात्मा में अपने चित्त को समाहित कर लेता है, तब उसे उसी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो इंद्रियों से परे आत्यांतिक सुख है वह उसे प्राप्त होने लगता है। थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन अगर वो कटिबद्ध होकर के लगा रहे तो उसे वहां से सुख की अनुभूति होने लगनी प्रारंभ हो जाती है। साधक के जीवन में इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं होती कि उसे स्वयं के भीतर ही सुख का स्रोत मिल जाए। करोड़ों वर्षों की जो भटकान है वो यहीं आकर समाप्त हो जाती है, और कहते हैं कि एक बार यह जो उसे इंद्रियों से परे जो आत्यांतिक सुख है उसकी अनुभूति होने लगती है, तब वो प्रत्यक्ष रूप में यह समझ लेता है कि यह जो लाभ है, यानी जो प्राप्ति हुई है, उससे जो मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। लाभ का मतलब भी तो यही होता है, यानी शुभ वस्तु की प्राप्ति, मंगलता की प्राप्ति, जो जीवन को मंगल में कर दे, सुख में कर दे, शांति में कर दे, सामर्थ्य में कर दे, इसी को तो लाभ बोलता है। लभ धातु से ही आगे जाकर के लाभ शब्द बनता है। लभ यानी प्राप्त होना, लेकिन क्या प्राप्त होना? दुखदायक प्राप्त होने को प्राप्त होना थोड़ी बोलता है, उसको तो झेलना बोलता है। जैसे किसी के पाँव में कांटा लग गया तो थोड़ी बोलता है मुझे कांटा प्राप्त हुआ, कांटा लग गया निकले और फेंकूं मैं इसको। लव का अर्थ श्रेष्ठ वस्तु हो गया, मतलब ऐसी कुछ वस्तु मिले जिसकी कुछ उपयोगिता होवे। तो जब ऐसी वस्तु मिलती है तो जो हृदय में अनुभव होता है उसी को लाभ कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो यह लाभ अपने स्वरूप के सुख को मिलने के कारण हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि जिस लाभ को, जिस आनंद को अनुभव में लाती है, एक बार वह मिल गया तो उसका क्या निर्णय होता है कि इससे बड़ा, इससे अधिक दूसरा कोई लाभ अब त्रिलोकी में नहीं है मेरे लिए। वो वहां से अपने चित्त को हटने देना नहीं चाहते। वो चाहती है कि रात दिन मैं इसी में ही लगी रहूं, उससे उगती भी नहीं है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जहां से मन उबे नहीं, लेकिन आत्म सुख से वो कितना ही पिए, वो आत्म सुख से तृप्ति तो है मगर उबान नहीं है। जितना मिलता है उतनी और मांग होती है कि और मिलता रहे, क्योंकि वास्तविक रस है वो। और उसके लिए चाहिए क्या? इंद्रियों पे नियंत्रण, मन की एकाग्रता, बुद्धि की सूक्ष्मता और तत्व का विचार करके परमात्मा में समाहित होना।
इसी के द्वारा ही तो वह सुख प्राप्त होता है, जो विधि यहाँ पर पहले भगवान ने बताई है कि भाई पवित्र देश में बैठे, ऐसे आसन पर बैठे जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो। हाँ, तो यहाँ आसन का मतलब ऊंचा नीचा होने से यही अर्थ होता है कि बुद्धि के ऐसे निश्चय में बैठे जो ऊंचा यानी रागात्मक ना हो, नीचा यानी द्वेषात्मक ना हो, समता का जो निश्चय है उसमें बैठे, यही आसन कहा जाता है। और फिर यह जो काया है, सिर है और ग्रीवा है, तीनों को सम रखे और अपनी दृष्टि को आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे, जहाँ से नासिका प्रारंभ होती है, वहाँ पे लगावे। और जो दूसरी जगह मन जावे तो उधर मन को जाने न दे, अगर चला जाए तो वापस वहीं पे लाके लगावे। दिशश्च न अवलोकन, तो धीरे धीरे मन वहाँ पर उपशमता को प्राप्त होने लगता है। वहाँ पर जो शांति है, उस शांति में वो ऐसे लगता है कि फिर वही उसे अच्छा लगने लगता है। जब अच्छा लगने लगेगा तो उसको वहीं पर विश्राम मिलने लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि जो चिदाकाश तत्व है वही आनंद रूप है। अभी आपको चिदाकाश तत्व का भान तो होता है, लेकिन उसकी प्रगाढ़ आनंदता का उतना हस्त आमलक अनुभव नहीं होता। अगर होता तो नारायण फिर तो काम पूरा हो जाता। और सिर्फ यह ध्यान की ही कमी है। निश्चय तो आपने कर लिया, हाँ थोड़ी बुद्धि सूक्ष्म और होवे और उसे ध्यान का अभ्यास होवे तो विश्राम को उपलब्ध हो ही जाते हैं। इसके लिए जो भी खाली समय बचता है, 5 मिनट भी मिले तो भी आत्मस्थ होने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, और जब आत्मस्थ हो जाता है, आत्मलाभ प्राप्त हो जाता है। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि फिर उसे सबसे बड़ा लाभ मिल गया। जैसे बोला जाता है कि 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है, तो ऐसे ही समझ लो कि 1.5 लाभ है और 1.5 हानि है। परमात्मा का सुख मिल गया तो ये एक पूरा सुख है, और बाकी सारे सुख मिला के, लाभ मिला के आप आधे में रख दो। और एक बार उसमें आप स्थित हो गए तो फिर शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से कितना ही बड़ा भारी दुख क्यों ना आवे, फिर वह उससे विचलित नहीं होता। अब विचलित क्यों नहीं होता है? क्योंकि सांसारिक जितने भी दुख है वो उसकी दृष्टि में कल्पना मात्र है। ज्यादा से ज्यादा दुख क्या होता है कि आपका शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। लेकिन शरीर जिस आयाम में स्थित है वह उस आयाम से अपना संबंध विच्छेद करने में सक्षम है। बड़ी बात है। वो ओम बोलेगा और शरीर से यहाँ से पूरा तदात्म समेटने में समर्थ है। तो उसके शरीर को मार भी दो तो भी उसको जरा भी पीड़ा का भी अनुभव नहीं होगा, शरीरगत पीड़ा का भी अनुभव नहीं। निकल गया वो यहाँ से। जैसे सांप अगर अपनी केचुली को छोड़ने में समर्थ हो गया तो केचुली को तुम जला दो तो भी उसको क्या पीड़ा होगा। भाई दुख तो तब है जब इस पे आक्रमण किया जाए और हम यहीं पर रहने के लिए बाध्य हों। जब हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए और छोड़ने में सफल हो गए तो फिर ये दुख देने में समर्थ नहीं होता। नारायण यही चीज है कि वो देह पर अगर बड़ा भारी दुख आवे तो देह को छोड़ने में समर्थ है, मन पे बड़ा भारी दुख आवे तो मन को भी छोड़ने में समर्थ है। अभी चलो एक घड़ी हम देह को चलो कहीं कूद फान के छोड़ ही दे, चलो हाँ भाई आत्महत्या कर ले, देह हत्या कर ले, मन तो नहीं छूटेगा ना। तो कहाँ भागते जाओगे? मन तो दुखी करेगा ही करेगा। बहादुरी तो तब है जब तुम मन को छोड़ने में समर्थ हो पाओ। देखो छोड़ना तो मतलब व्यक्ति सही सोचता है
कि भाई यहाँ ज्यादा परेशानी है तो हम इस शरीर को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर से ही परेशानी आ रही। लेकिन वो पूरी बात नहीं समझ रहा है। केवल शरीर से परेशानी नहीं आ रही, मन से परेशानी आ रही। शरीर तो मन का ही एक साधन मात्र है। आप मन हत्या करने की सोचो, देह हत्या करने की मत सोचो, तब आप सही सोच रहे हो। मनोनाश तो अपने शास्त्रों में विधान ही है। तो आपका जो दुख का कारण है वो मन है नारायण। अगर आप मारना ही चाहते हो तो मन को मारो। एक बार तुमने मन को मार दिया, यानी उसका आत्यंतिक नाश कर दिया, तो तुम ब्रह्म हो गए। अगर नाश नहीं कर पाए तो वह तुम्हारे ब्रह्म पने में विकल्प अवश्य डालता रहेगा। कुछ न कुछ गंदगी वो अवश्य ही डालता रहेगा। यही उसका स्वभाव है, संकल्प में विकल्प डाल देना, निश्चय में अनिश्चय डाल देना। अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन संशय उपस्थित कर देना। तुमको कोई परेशानी नहीं है, दूसरे की परेशानी देख के वो वैसा ही निश्चय कर लेता है, भाई मुझे तो कुछ हानि नहीं हो रही, लेकिन इसको हानि हो रही, इसलिए वस्तु सत्य है। अरे भाई तू अपना अनुभव देखना, दूसरे का कब कितना जानता है। भाई दूसरा व्यक्ति ने क्या साधन किया, क्या निश्चय किया, नहीं किया, दूसरे की दृष्टि से वो बात उतनी प्रामाणिकता से समझ में नहीं आती जितनी स्वयं की दृष्टि से समझ में आती है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। जो बात अभी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि बड़ा भारी दुख आता है तो उससे बचने में समर्थ क्यों है, क्योंकि दुख संयोग का वियोग करने में वो सक्षम है। योग संगीतम, जिसका नाम योग है, तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। प्रेरणा दे रहे भगवान अर्जुन को कि भाई योगियों को तो यह हस्त आमलक अनुभव होता है, तो योगियों को होता है, तो ऐसा तुमको भी अनुभव में आना चाहिए। जिसका नाम योग है उसे तुम्हें जानना चाहिए। वह योग सिद्ध किसको होता है? बोले न उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह से युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। निश्चयेन योक्तव्यः अनिर्विण्ण चेतसा स योगः। यानी अगर आप जो योग है वह अनिर्विण्ण चेतसा से नहीं करोगे तो वह पूरा नहीं होगा, सफल नहीं होगा। यानी बिना उकताए, उकता जाते हैं ना, इसीलिए हम हार जाते हैं। धैर्य होना चाहिए तो पृथ्वी के जैसा, कुछ भी हो जाए वो अपनी स्थिरता का त्याग नहीं करते। यानी उसके अंदर धैर्य है और उत्साह दोनों है। फिर धैर्य और सहते रहा ऐसी बात नहीं, उत्साह है, आगे बढ़ना भी है। दोनों चीजें रहे तो वो पराजित नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा ही जाता है कि जब हम किसी साधना में पहली बार लगते हैं तो जिस उत्साह से लगते हैं, अगर हम उसी उत्साह को बनाए रखें तो मंजिल एक न एक दिन हमसे आती ही आती है। योग वासिष्ठ में भी यह बात बताई गई है कि कोई अगर अपने निश्चय को परिवर्तित ना करे और उस पर लगा रहे तो वह सिद्धि अवश्य ही प्राप्त करता है। यही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि योग क्या है। बोले दुख के संयोग का वियोग करने में अगर आप अपने ज्ञान निश्चय के बल पर यह करने में सक्षम है तो उनकी दृष्टि में यही योग है। और हे अर्जुन, तुझे यही करने में
लगे रहना चाहिए, और ऐसा करने के लिए तुम में असीम धैर्य होना चाहिए और सतत उत्साह होना चाहिए, यानी अनिर्वण्य चेतसा तुम्हारी होनी चाहिए। ऐसी चेतसा, ऐसी चेतना जिसमें विक्षेप ना आवे, सतत लगे रहे। ऐसा कहा जाता है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर चलो तो जैसे तीर अपने लक्ष्य की ओर चलता है। अगर ऐसे तुम चलोगे तो अल्प समय में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर तुम घूमते फिरते सांप की तरह चलोगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा नारायण, क्योंकि सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है। चलना चाहिए तो तीर की तरह चलना चाहिए। उसी की बात की प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है, और यहाँ भी आपको स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि आपका योग तभी सिद्ध होता है जब दुख के संयोग का वियोग हो जाए। ठीक है, तो दुख क्या है? यानी दुख एक कल्पना है। कल्पना के सिवाय दुख कोई वस्तु नहीं होती। इसको तुम सुख बोलते हो, वो भी एक कल्पना ही है। और जब भी सृष्टि का निर्माण होता है तब दो चीजें अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न एक ही चीज होती है, दूसरी चीज उसके अभाव का नाम है। जैसे प्रकाश उत्पन्न हुआ तो अंधकार नहीं उत्पन्न हुआ, प्रकाश का अभाव ही अंधकार कहलाता है तो सुख ही, तो सुख के अभाव का नाम ही दुख कहा जाता है। इसके लिए दुख क्या हो गई? एक वृत्ति है। वृत्ति ना हो तो दुख का पता नहीं चलेगा नारायण। जब यह कहा जाता है कि दुख के संयोग से रहित है, इसका मतलब वृत्ति के संयोग से रहित है। वही बात कहा जा रहा है कि जो अपना स्वरूप है वो निर्वृत्ति है, निर्विकल्प है, निसंकल्प है। इसीलिए इसके हस्तामलक अनुभव के लिए आपको निर्वृत्ति होने की प्रेरणा दी जा रही है ध्यान के माध्यम से। आगे के आने वाले श्लोकों में यह बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके सब ओर से भली भांति रोक कर उसे परमात्मा में लगावे। यानी किन किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है? एक तो आपको वृत्ति के संयोग से बचना है। तो वृत्ति का संयोग होता क्यों है? क्योंकि हम उसके माध्यम से बाहर के किसी पदार्थ से जुड़ना चाहते हैं, या तो उसे लाना चाहते हैं या तो उसे हटाना चाहते हैं। तो वही वृत्ति इच्छा का रूप ले लेती है। इसलिए कह रहे हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। तो जितनी भी इच्छाएं हैं जो संकल्प के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, उन सबको भली भांति पूर्णतः छोड़ दिया जाए कि अब मुझे दृश्यगत किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं रस नहीं है। मिथ्या नदी मरुभूमि की है, व्यर्थ धोखा खाए। इनमें जो भी रस दिखाई दे रहा है वह मृग तृष्णा के समान है। अब यह बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। ऐसा अपने आप को बोलोगे तो वह संस्कार आपके भीतर उत्पन्न हो ही जाएगा।
और जब इन इच्छाओं को छोड़ दो तब भी मन के अंदर चंचलता अवश्य विद्यमान रह सकती है। भाई इच्छाएं नहीं है तो भी तो चंचलता रहती है, क्योंकि पहले आदत पड़ गई ना भटकने की, एक जगह पे केंद्रित नहीं हो पाएगी। इसलिए आगे का स्टेप बताते हुए कहते हैं कि मन से सारी इंद्रियों को रोक करके विनियम्य, यानी इच्छा छोड़ दी, अब इंद्रियों के जितने दरवाजे हैं वो सब कर दो बंद। यानी आंख से अब बाहर नहीं देखना है, कान से बाहर नहीं सुनना है, नाक से बाहर की सुगंध नहीं चाहिए, जीभ से बाहर का रस नहीं चाहिए, और स्पर्श इंद्रिय से बाहर का स्पर्श नहीं चाहिए। पांचों दरवाजे बंद कर दिए जाए। फिर यह आभास जो जानता है वह इंद्रियों से परे है, मन से परे है, अब मैं उसी में शांत हो रहा हूं, इस निश्चय के साथ उसमें अपनी वृत्ति को सब ओर से लगावे। समन्तता यानी सब ओर से लगाना, यानी सब भांति से परमात्मा के ही अनुभव का प्रयास करना चाहिए। यहाँ अनुभव का अर्थ यही है कि वृत्ति अपनी वृत्तता छोड़ देवे। कहाँ छोड़े? परमात्मा में, कि एक ज्ञान मात्र सत्ता है, वही सत्य है, अब मैं उसी में विश्राम को उपलब्ध हो रही हूँ, क्योंकि वही से मैं उपजी हूँ। वह वृत्ति भी ज्ञान है और वो सत्ता भी ज्ञान है। एक निर्वृत्ति है, एक सवृत्ति है, और है दोनों की चैतन्य मात्र। ऐसा निश्चय करके उसी में खो जाओ, डूब जाओ, जितना डूब सकते हो उतना डूब जाओ। चाहे ओंकार के गुंजन का सहारा ले लो, चाहे मंत्र जाप का सहारा ले लो, धारणा का सहारा ले लो, चाहे जिसका सहारा लो। बोलते बोलते ऐसा समझो कि जैसे कोई गहरी नदी है और उसके तली के अंदर सोने के सिक्के पड़े, लेकिन हम हर बार कूद रहे हैं और तली तक जा नहीं पा रहे, तब तक पानी ऊपर ढकेल दे रहा है। तो हर बार बोले अब थोड़ी देर और सांस हमारी रुकेगी और गहरा गोता लगाएंगे, और एक बार ऐसा गोता लगाएंगे कि हम तली में जाएंगे और सोने का सिक्का लेके आएंगे। ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि यह गुंजन के साथ मैं अपनी आत्मा में अपनी वृत्ति को इतने गहरे तक ले जाऊंगा कि जब वो आएगी तो उसके साथ परमानंद आवेगा। ऐसे अपने भीतर धारणा डालनी चाहिए, यानी कि हर गुंजन जो है ना एक गोता है। ऐसा सोचोगे तो मजा आवेगा और तुम्हारा उत्साह भी बना रहेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ पैठ नहीं गोता लगा। मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। हम लोग किनारे ही तो बैठे, परमात्मा किनारे बैठे एकदम। जानते हैं ये परमात्मा है और ये जगत है। जगत को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि इच्छाएं, और परमात्मा में डूब नहीं रहे। क्या पता जाए तो वापस ही ना आए, डर लग रहा है। डर तो होता है परमात्मा में मिटने का, भले अब ना हो, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि हम नहीं मिटते। जो मिटता है सो अहम होता है, लेकिन वह अहम भी जब एकदम मिटने को होगा ना तो उसको एक बार डर तो जरूर लगेगा ना। अगर जागृत है तो, सोया हुआ है तो हम उसकी बात नहीं करते। कारण में सोने में तो किसको डर लगता है? नींद से कोई डरता है? कोई नहीं डरता। हो शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। जैसा ऊपर बता रहे हैं उस श्लोक के आधार पर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, यानी कि इच्छाओं को छोड़ दिया, यानी अब बाहर नहीं जा रहा, फिर इंद्रिय ग्राम को सब ओर से नियंत्रित करके परमात्मा में डुबो रहा है।
फिर कुछ डूबा नहीं डूबा, फिर से लगाया, फिर डुबाया। तो ये बार बार अभ्यास करे, शनै शनै, धीरे धीरे। तो क्या प्राप्त होता है? शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या, उपरति को प्राप्त हो जाता है। उपरति मतलब, रति मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, उपरति का मतलब क्या होता है कि जो सांसारिक प्रेम था वो उससे उपराम हो गया, अब उसे वो अच्छा नहीं लगता, अब उसे यहाँ डूबना अच्छा लगता है। इसी को बोलते हैं उपरमेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धृति ग्रहीतया बुद्धिया, अब उपरति को प्राप्त हो गया, यानी उसका बल बढ़ गया, बुद्धि में धैर्य भी बढ़ गया है और बल भी बढ़ गया। तो ऐसे धैर्य युक्त बुद्धि को ग्रहण करके आत्मस्थम मनः कृत्वा, परमात्मा में अपने मन को स्थित करता है। फिर न किंचित अपि चिंतयेत, फिर वहां स्थित होकर कुछ चिंतन नहीं करता। यह पूरी बात है। यानी यह जो प्रक्रिया बताई गई है, अगर आपको यह प्रक्रिया ना बताई जाए, ठीक है, और आपको क्या कहा जाए? ना किंचित अपि चिंतयेत, तो ठीक यह वही बात हो गई कि भाई किसी को अगर पानी के ऊपर बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाई नाव रखनी पड़ेगी ना, तब तो जाके पानी पे बैठेगा। तो पानी पे कोई बैठ सकता है? ये तो वही बात हो गई कि बिना लकड़ी का तख्ता दिए कोई बोले कि भाई तुम जाके पानी के ऊपर बैठ जाओ, तो पानी के ऊपर बैठ नहीं सकता। ऐसी जब तक इस पूरी प्रक्रिया का आप पालन नहीं करेंगे, आप ना किंचित अपि चिंतयेत में नहीं जा सकते। यह जाने पर भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा। एक तो आप जा ही नहीं पाएंगे, सो जाएंगे जाकर। सोना ना किंचित अपि चिंतयेत नहीं है। यहाँ मन है लेकिन वह कुछ चिंतन नहीं कर रहा। वृत्ति है लेकिन वृत्तिमान नहीं है, यानी उसमें विषय नहीं है। वृत्ति है, वृत्ति में से विषय निकाल दिया तो उसी का नाम तो ब्रह्म है। ज्ञानाभास में से आभास निकाल दिया तो उसी का नाम तो ज्ञान है। तो यह बात पूरी बात है। इसमें किन किन चीजों की महत्ता है कि इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे जो आपका मन है वो विषयों से उपराम होने लगता है, और आपकी जो बुद्धि है वो धैर्य को धारण करने वाली हो जाती है। उस धैर्य को धारण करने वाली बुद्धि से इस उपरामता को प्राप्त हुए मन को उठा करके जो एक निर्विकार सर्वव्याप्त चिदाकाश सत्ता है, वही आत्मा है, वही मैं हूं, और उसी में मैं विश्राम करता हूं। दो चीजें, एक चिदाकाश सत्ता है, ये तत्पद हो गया, मैं उसी में विश्राम पाता हूं, ये ममता अर्पित कर दी, और वही मैं हूं, यह अहमता अर्पित कर दी। तीन चीजें हैं, पहले पहचाना, फिर पहले ममता अर्पित की, फिर अहमता अर्पित की। मैं उसमें शांत हो रहा हूं, यह ममता अर्पित करना होता है, क्योंकि इसमें मैं है, क्योंकि मैं भी हूं, और जिसमें शांत होने से पानी है और मैं हूं, और जैसे मैं बर्फ का ही बना हुआ हूं, ठीक है, और जब तक मैं बर्फ का हूं तभी तक अलग हूं। पानी के अंदर कूदा, थोड़ी देर के बाद मैं पिघल जाऊंगा, पानी ही हो जाऊंगा। तो ये पूरी बात है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को सूक्ष्मता से ना समझेंगे, ना समझाएंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। कुछ ना करो तो वो घटना नहीं घटेगी जो घटना घटनी चाहिए ना। यह पूरी बात है। यह बात बताने के लिए हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। इसमें कितनी सूक्ष्म बुद्धि से भगवान ने क्या कहा है? बुद्धया, बुद्धि के द्वारा, धृति ग्रहीतया, धैर्य को धारण करके। देखो, धृति कई बार शब्द यहाँ आ रहा है, यानी ध्यान में जो धा है वो धृति के लिए ही है। अगर धैर्य नहीं है तो कभी भी ध्यान घटित नहीं होगा। नारायण, ध्यान में सिर्फ आपको शरणागत होकर के बैठे ही रहना, चाहे भीतर में आपकी बुद्धि चले या ना चले, कुछ दिखे ना दिखे, सुनाई दे ना सुनाई दे, शांति आए ना आए, एक उद्देश्य रहना चाहिए। क्या? कि भाई मैं परमात्मा की शरण हूं, अपना जितना प्रयास बनता है करके
उसी की शरण हो बैठे रहो। धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे अपने आप इंद्रियां उपराम हो जाते हैं, मन उपराम होने लगता है, बुद्धि धैर्य युक्त होने लगते हैं, सूक्ष्म होने लगते हैं और सब ओर से हट करके परमात्मा में आत्मस्थ होने लगते हैं। तब क्या घटना घटती है? ना किंचित अपि चिंतयेत। यह प्रक्रिया नहीं है, रिजल्ट है। जैसे बोलते हैं ना किंचित अपि चिंतयेत, इसका मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप मन से कुछ चिंतन ना करो। वास्तव में घटना घट रही है। जब आपने मन को आत्मस्थ कर दिया तो यह स्वाभाविक ही घटता है कि उससे कुछ चिंतन नहीं होता। और वास्तव में यहाँ चिंतन ना करे किसके लिए कहा गया है? आत्मस्थ होने के लिए आपने जिस चिंतन का उपयोग किया था, अब उस चिंतन की आवश्यकता नहीं रही, तो अब आप उसे भी छोड़ सकते हैं। ये उस चिंतन की बात है। नहीं तो उपरमेत नहीं कहते। अगर बाहर का चिंतन यहाँ उपस्थित होता, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? हम समझ रहे हैं कि बाहर का चिंतन ना करें। अरे नारायण, वो तो बहुत पहले छूट गया। अब वो इस चिंतन की बात कर रहे हैं जो आत्मस्थ होने के लिए हमने मन के अंदर जो वृत्ति बनाई थी, उस चिंतन की बात है। ना किंचित अपि चिंतित। अब जो थोड़ा बहुत चिंतन था वह भी छोड़ गए, चिंतन का फल पा लिया ना, विश्राम। बात समझ में आ रही? मेरी दृष्टि से तो इसका यही अर्थ होता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। अब देखो, ये तो ऊपर की बात बताते, लेकिन जिसको इस प्रक्रिया की सिद्धि ना हो, उसका मन चंचल हो, तो क्या होता है? यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से उसे रोक कर यानी हटा कर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। वशम में है, तो यहाँ वशम का अर्थ निरुद्धता से लिया गया है। यह समझाया जा रहा है क्योंकि आगे जाकर के भाई अर्जुन जो है, उनका मन जो है वह निरुद्धता को प्राप्त नहीं है। आगे जाकर नहीं बोलते चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुरस्करम। हाँ, कि भाई जैसे वायु को बांधना कठिन है, ठीक वैसे ही मन को रोकना कठिन है। हाँ, तो भविष्य का जो प्रश्न है उसका उत्तर यहीं से दिया जा रहा है। यानी आप ठीक से सुनते जाओगे तो आपके भीतर ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन भाग जाए तो तुम अपनी पराजय स्वीकार मत कर लेना। क्या करना? बोले जहां जहां जाता है वहां वहां से हटाकर उसे परमात्मा में लगाना। यानी जहां कहा गया नासाग्रम, अपनी दृष्टि को नासाग्र पे स्थिर करना है ना, तो वहीं लगाना। कहीं भी भाग के जाए तो वहां से हटाओ और फिर लगाओ। क्यों? क्योंकि इस जगत में जीतता तो अभ्यास ही है। अगर आपने वहां पे अभ्यास किया है तो आज नहीं तो कल मन वहां स्थिर अवश्य होता है। नहीं नारायण? अरे नारायण, जब मन को तंबाकू से रसा सकता है, शराब से रसा सकता है, गांजा से रसा सकता है, स्वाद तो बिल्कुल ही नहीं होता ना नारायण। अरे सोचने की बात है कि चाइना में जो लोग खाते हैं वो अगर एक साधारण आदमी को खिला दिया जाए तो शायद वो मर जाए। स्वाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वाद नाम की तो इसमें कोई वस्तु होती ही नहीं है, लेकिन उनको इसमें स्वाद भी दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य भी दिखाई दे रहा है और जीवित भी है।
तो इसका कारण क्या? उनकी मनोवृत्ति वैसी बन गई ना, अभ्यास। यानी मन जिस चीज में सुख रूपता की भावना कर लेना नारायण, वो निकृष्ट से भी निकृष्ट होना तो उसको अच्छी लगने लगे। तो जो अच्छी है वो अच्छी क्यों ना लगेगी नारायण? यह बात तो हमें उनके जीवन से ही समझने में आ ही जाती है। तो जहां जहां मन जा रहा है, अस्थिर मन जा रहा है, वहां वहां से उसे हटा करके बार बार उसे आत्मा में ही, परमात्मा में ही, आत्मा नहीं लिखा हुआ यानी आत्मा में ही वशम नयत। वशम का अर्थ समझते हैं? निरुद्ध कर देना, तो उन्होंने बताया वश का एक अर्थ होता है कि भाई जैसे किसी को आपने पकड़ लिया, ठीक, अब वो भाग नहीं पा रहा, एक अर्थ ये हो गया। एक अर्थ ऐसा होता है कि वो उसने तुमको देखा और तुम पे मोहित हो गया, अब तुमने उसको छोड़ दिया ना, तो वो तुम्हारे मोह पास से वो जा नहीं सकता। एक बार देख लिया ना, तो उसको मन लग गया वहीं पे। तो यह जो वशम है ये दो तरीके से काम करता है। एक तो बल की दृष्टि से भी काम करता है, दूसरा प्रेम की दृष्टि से भी काम करता है, और दोनों में ही निरुद्धता घटित होती है। तो पहले जो है बल लगाया जाता है और बाद में जो है प्रेम हो जाता है, नहीं ना रे? सात्विक सुख ऐसे ही होता है। सात्विक सुख में पहले बल लगाना पड़ता है, यानी कष्ट सहना पड़ता है। तो बार बार आत्मा में लगावे का अर्थ समझ रहे कि वही चिदाकाश सत्ता मैं हूं और मैं उसी में विश्राम पा रहा हूं। दूसरी तरफ कहीं मन जावे और अपने इस निश्चय को भुला दे, तो फिर से इस निश्चय का चिंतन करो, फिर विश्राम को उपलब्ध हो, ना किंचित अपि चिंतित में चले जाओ। कि जो कुछ भी चिंतन नहीं करता वही मैं हूं। ना किंचित अपि चिंतित का अर्थ यही होता है। तो मैं चिंतन नहीं कर रहा था तब तो तुम्हारी स्थिति मन में रहेगी। जो समस्त चिंतन का प्रकाशक है, उसी में चिंतन करने वाला मन विलीन हो गया, ऐसा निश्चय। तो तुम्हें चिंतन अगर होवेगा तो भी प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, कभी कभार उठ गया ना, तो भी तुम्हारा क्या निश्चय रहेगा? मैं तो कभी चिंतन नहीं करता। यही आपको आत्मस्थ करता है। ये इसमें इस श्लोक में सबसे बढ़िया वर्ड मुझे यही लगता है, आत्मन एव वशम नयत। आत्मन शब्द लिखा हुआ है, यानी अपने स्वरूप में ही मन को लगावे, और ऐसा लगावे कि मन वहां जाके निरुद्धता को प्राप्त हो जाए, चाहे बल के द्वारा चाहे प्रेम के द्वारा। मैं तो ये कहूं कि पहले बल के द्वारा निरुद्धता की तरफ ढकेला जाता है। चुंबक है ना, तो यहाँ से तुम ढकेल रहे हो, तो चुंबक की अपनी एक रेंज है। जब तक उस रेंज में नहीं आए तब तक बाहर से बल लगाना पड़ता है। जैसे ही रेंज में आता है वैसे बल लगाने की जरूरत नहीं है नारायण, वो अपने आप उसको खींच लेता है। ऐसे डॉक्टर जी बताया करते थे बहुत पहले, 10 साल पहले उन्होंने हमको बताया था कि तुम्हें वासना निवृत्त करते करते, चिंतन करते, शांत होते होते 70% अपनी वासनाएं विलीन करनी पड़ती है, फिर 30% विलीन नहीं करनी पड़ती, 30% अपने आप हटते हैं, 70% हटाना पड़ता है। यानी फिर उसके बाद तुम उसकी रेंज में आ जाते हो, वो स्वयं ही सारी वासनाओं को हटाकर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। बहुत पुरानी बात, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, समझने को मिला। देखो दीप जलता है ना, तो वो ना भी चाहे तो भी लोगों को प्रकाश तो मिलता ही मिलता है। फूल खिला है, तुम्हारी नजर ना भी जाए तो पास से गुजरोगे तो सुगंध तो आ ही जाते हैं। ऐसे ही है, अपने अंतःकरण को या तो दीपक की तरह बनाओ या तो पुष्प की तरह बनाओ। अपने सुख के लिए तो सभी जीते हैं, तुम्हारे होने के कारण दूसरे के चित्त में प्रसन्नता जन्म ले, समता जन्म ले, बुद्धि की सूक्ष्मता, बुद्धि में आत्मज्ञान की झलक आने लगे। ऐसा जीना होना चाहिए। तुमको देख करके परमात्मा की याद आवे।
नहीं, नजर पड़ गई ना तो बोले, क्योंकि वो जैसी बातें करता है ना, तुम देखोगे तो वैसी ही बातें याद आएंगी ना, नहीं ना। हाँ, तो अपना आचरण, अपना दर्शन ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे हमारा नाम योग वशिष्ठ से जोड़ा जाता है, हम बोलते ये योग वशिष्ठ वाले भैया है, योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, है ना। तो किसी को कोई संदेह होता है तो जाओ भाई, उनके पास जो है जवाब मिल जाएगा। तो एक चीज जुड़ गई ना। ऐसे ही आपकी जो उपस्थिति है उसके कारण परमात्मा की याद हो गई। तो यही तो जीवन की सार्थकता है, अपनी वृत्ति भगवताकार बनाना, ब्रह्माकार बनाना, और दूसरे की वृत्ति को भी वैसा बनने में सहयोग देना। और बाकी तो सब ये स्वयं ही समझ लेते हैं कि इस वृत्ति का प्रकाशक मैं हूं। मैं उस पर जोर नहीं दे रहा, क्योंकि उस पर जोर आप लोगों ने पहले दे दिया है। अब तो हमारा काम तुम्हारी वृत्ति को परिमार्जित करने पे है, उससे अलग होने में समय नहीं लगता, उससे अलग होने में समय नहीं लगता। नारायण, लगता है क्या? अलग ही होना। उन वृत्तियों में जो आकर्षण है और जो विकर्षण है उसको शांत करने में समय लगता है, उनसे अलग होने में समय नहीं लगता, उनसे अलगाव तुरंत अनुभव में आने लगता है। इन आकर्षण और विकर्षण को हटा करके वहां परमात्म प्रेम, गुरु प्रेम या चिदाकाश तत्व की भावना को स्थान देना, ये ज्यादा मुख्य बात है। और साथ में वो भी चलते रहे तो दोनों काम हो जाएगा। तो जो पहली बात हमने बताई है कि गुरु भाव, परमात्मा भाव या चिदाकाश भाव, इसी को तत्व पद का शोधन बोलता है, और उनसे अलगाव यह तम पद का शोधन है। और दोनों की पूर्णता जब होती है तो समझ में आता है कि दोनों एक ही है। तो वही पूर्णता है, वही ना किंचित अभी चिंतित है। लेकिन ना किंचित अभी चिंतित घटित किससे होता है? ऐसी बुद्धि के द्वारा जो धैर्य को धारण करती है, और जिसने मन को इतना समझाया है कि वह धीरे धीरे संसार से उपरति को प्राप्त हो गया। ऐसा ही मन इस बुद्धि के द्वारा आत्मस्थ होने में सफल हो पाता। यही तो प्रक्रिया बताई ना। और उसमें बल बताने के लिए यह जो श्लोक अभी आया है कि अगर मन कहीं से भागता है तो फिर से आत्मविचार करिए, आत्मविचार करके आत्म तत्व को पहचानिए, और फिर से उसी धैर्य युक्त सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मन को फिर से उसी आनंद में, उसी शांति में, उसी ज्ञान सत्ता में समाहित करने का प्रयास करें, उसी में उसको निरुद्ध करने का प्रयास करें। नारायण, जब तक आपका मन पूरी तरह निरुद्ध नहीं हो जाता तब तक पांव फैला के सोना मत, कटिबद्ध होकर लगे रहे। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। भगवान कहते हैं कि भाई आप उसमें अपने चित्त को निरुद्ध क्यों कर रहे हो? उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, यानी निरुद्ध हो गए, जो पाप से रहित है। पाप का अर्थ यहाँ अनात्माकार जो वृत्ति है ना, उसी को यहाँ पाप कहा गया है। यानी पाप से रहित है, अनात्माकार वृत्ति अब वहां कोई नहीं है। शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, यानी चंचलता शांत हो गई, ना वृत्ति उपज रही है, ना वृत्ति से वृत्ति उपज रही है। रजस का अर्थ यही होता है, एक वृत्ति आएगी और फिर वो 100 वृत्तियों को जन्म दे देगी, इसी को रजोगुण बोलते हैं। उदाहरण बताऊं? ठीक है, आपका कोई प्रिय मित्र हो गए पहले का,
खाली तुम एक बार उसको याद करो, ठीक है, वह अकेले याद नहीं आएगा, उसके साथ उसकी क्रियाएं, उसके भाव, उनसे जुड़े हुए लोग, वो सब याद आएंगे। इसी को रजोगुण बोलता है। रज का मतलब बीज, ऐसा बीज, बबूल का बीज, रजोगुण यानी बबूल का बीज है। उससे फिर कांटेदार वृक्ष उगेगा, फिर उससे और बीज निकलेंगे, फिर और वृक्ष, यानी पूरा जंगल बबूल का ही जंगल है ना ना उसमें कुछ खाने लायक फल होता है, ना नीचे चलने की जगह होती है, ऊपर भी कांटे नीचे भी कांटे, छाया भी कहाँ होती है बबूल के पेड़ में, पत्ते एकदम छोटे छोटे होते हैं। हाँ, तो जिनका रजोगुण शांत हो गया है, यानी अनात्माकार वृत्ति भी नहीं है और उन वृत्ति के बच्चे भी नहीं है, इस ब्रह्मभूतम यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुए योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यानी इन चीजें, अगर ये घटना घट जाती है आपके अंतःकरण में, तो आपको क्या प्राप्त होता है? सुखम उत्तमम उपैति, यानी प्राप्त होता है। और वह उत्तम सुख कैसा है? बोले ब्रह्मभूतम। वह सुख मनुष्य होकर के प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म होकर के प्राप्त होता है। यहाँ जो उत्तम सुख है वह ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म होकर के ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? बोले योगी को। योगी का अर्थ यहाँ जो ब्रह्म से अपनी एकता का अनुभव करता है उसी को योगी कहते हैं। कोई पद्मासन लगा के बैठा है उसको योगी यहाँ नहीं कहा जाता। भाई योग की क्रिया अलग होती है, योगी अलग होता है। क्योंकि यहाँ आजकल तो योगी को योगा से जोड़ दिया गया। योग जो है वो योगा बन गया। योगा मतलब आसन करना, इसी को योगाभ्यास बोलते हैं। यानी इसमें बातें बताई गई हैं कि मन भली भांति शांत है और पाप से रहित है और रजोगुण उसका शांत हो गया है। तो ये तीन चीजों में एक तरह से ये कहिए कि शांति ही निवास कर रही है। तीनों में शांति ही तो है। आकल्मषम भी शांति है, शांत रजसम भी शांति है और प्रशांत मनसम तो शांति है ही। या एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रशांत मनसम को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए ये शांत रजसम, जब तक तुम्हारा रजोगुण शांत नहीं होगा तुम्हारा मन प्रशांत नहीं होगा। और जब तक तुम्हारा चित्त में कलमश पड़ा हुआ है, कलमश समझ रहे? पाप, पाप मतलब हाँ, जो आपके चित्त को बहिर्मुख कर देवे दुष्ट वासनाओं के द्वारा, उसी को तो पाप बोलते हैं। पाप कभी आपको शांति में नहीं ले जाता, पाप सदैव शांत करता है। पाप आपको कभी सुख में नहीं ले जाता, पाप हमेशा दुख में लेके जाता। तब आपको उस उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है जो ब्रह्म से एकता करने पर प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह पाप रहित योगी विगत कल्मषः इस प्रकार सदा निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कई कई लोग बोलते हैं कि परमात्मा में आनंद नहीं है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। तो उनकी बात हम नहीं कह रहे, यहाँ जो भगवान कह रहे हैं हम उनकी बात को ज़्यादा ही मूल्य देते हैं। जो बोलते हैं आनंद नहीं होता उनके बात को कोई मूल्य नहीं देता।
वो उनके लिए उपयोगी होगी। अब उनसे ये पूछा जाए कि आप किस प्रमाण से बोलते हो कि उसमें आनंद नहीं है, ठीक है, तो उनके पास क्या प्रमाण होता है कि वहां कोई वृत्ति नहीं है। जब वृत्ति नहीं है तो वहां आनंद का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि वहां आनंद नहीं है, सिर्फ शांति है ना। लेकिन हम कहते हैं कि वहां आनंद है। बोले इसका क्या प्रमाण है कि वहां आनंद है? बोले जब विज्ञान में कोश से वृत्ति आत्मा की ओर जाती है तब उसे आनंद का अनुभव अवश्य होता है, और जब तक वृत्ति रहती है तब तक उसे आनंद का अनुभव आता ही आता है। और जब वह ब्रह्म में मिट जाती है तो बताने वाला नहीं रहता है कि आनंद है, लेकिन फिर भी वहां आनंद है, क्योंकि अंतिम अनुभूति जो होती है वो आनंद की। इसलिए हमारी दृष्टि में ब्रह्म आनंद रूप है, ऐसा हमारा प्रमाण है। दोनों पक्ष रख दिए गए हैं, आपको जो उचित लगे सो मान लीजिए, लेकिन भगवान की दृष्टि में भी ब्रह्म जो है वो आनंद रूप तो है। तभी यहाँ पर उन्होंने कहा है ब्रह्म संस्पर्शम। कौन से आनंद की अनुभूति हो रही है? जो ब्रह्म को जब तुम छुओ, हाँ, जैसे गर्म वस्तु को छुओ तो गर्मी की, ठंडी वस्तु को छुओ तो ठंडी की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि, धैर्य युक्त बुद्धि मन को उपरम करके, उपरति को प्राप्त करा कर, आत्मस्थ होकर के ब्रह्म को छूती है तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम यानी अनंत आनंद का अनुभव करती है। और भगवान की आज्ञा क्या है? जो तुमको अनंत आनंद मिल रहा है ना, ऐसा मत समझो कि ये तुमको फंसावेगा, यह तुमको मुक्त करने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं? युंजनेवम सदा आत्मानम, यानी ऐसा जो सुख है, जो आनंद है, उसमें सतत अपनी वृत्ति को लगा करके रखो। यह मेरी आज्ञा है, यह मेरी पूजा है, यह मेरी उपासना है, इसी के द्वारा मैं ही प्राप्त हो रहा हूं। देखो, अगर यह केवल ध्यान योग ही होता, वो भी पतंजलि वाला, तो यहां ब्रह्म संस्पर्शन शब्द नहीं लिखा होता। ब्रह्म संस्पर्शन शब्द यहां किसके लिए आया है? आत्म साक्षात्कार के लिए आया है ना। कहीं आपको यह पता है कि यह जो आनंद है उसका स्रोत ब्रह्म है, या उसका ब्रह्म का स्वभाव आनंद है, तभी तो ब्रह्म को छूते ही यह आनंद प्रकट होता है। अब आप यह मत बोलना कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसको हम छुए, ठीक है, तो कैसे छुआ जाता है भाई? वृत्ति ब्रह्म की भावना करे, किसमें करे? ब्रह्म को पहचानते हुए ब्रह्म में ही ब्रह्म की भावना करे और मिट जाए। इसी को ही क्या बोला जाता है? ब्रह्म संस्पर्श, है ना। जैसे तुम्हारा शरीर अभी बैठा हुआ है, तो जिस ज्ञान आकाश के भीतर है, जो बाहर भीतर इसके व्याप्त है, वही तो ब्रह्म है। अब धीरे धीरे यह जो तुम्हारी पांचों सेंसेस हैं जिसके द्वारा उसमें भेद दिखाई देता है, उनको क्रम से अवरुद्ध कर दो। अगर अवरुद्ध नहीं करोगे तो ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी नारायण। फिर तुम्हारे पास केवल शब्द रहेंगे। किसी से हमने पूछा, आज सुबह उठे तो सबसे पहला ब्रह्म विचार क्या आया? तो क्या बोलता है? सोच समझ के बहुत बोले विचारों से हमारा क्या लेना देना है, प्रतीति में कुछ भी आवे और कुछ भी जावे। तो हमने कहा, हे मंदमती, आप जो कहते हैं सो अच्छा है,
गुस्सा हो गए मुझ पे। मैंने बोला भाई जो हमने कहा ये भी तो एक विचार है, तो इतना उद्वेग आपके चित्त में क्यों हो रहा है? जब ब्रह्म विचार आपके लिए प्रतीति मात्र है तो मंदमति शब्द भी तो आपके लिए प्रतीति मात्र ही होना चाहिए। तो कुछ नहीं बोले, बोले हमारे विचार आपसे मेल नहीं खाते। तो फिर भी तो विचार पे आ गए ना नारायण तुम। देखो ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप आग्रह छोड़ करके किसी बात को समझने का प्रयास करें। पकड़ के रखा है विचार को, ऐसा नहीं कि विचार नहीं कर रहे हैं लेकिन अनर्गल कर रहे हैं, उसका कोई आश्रय नहीं है। थोड़ा बहुत ब्रह्म ज्ञान समझा है, वो सोचते हैं इतने से ही सब हो जाएगा। अरे मान लो हो भी जावे तो ये धन मिल जाता है तो आदमी इसको बढ़ाने को सोचता है ना। बहुत मजा आया हमको। ब्रह्म विचार में प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंत में जो सिद्धांत के द्वारा अनुभव की प्राप्ति होती है वो एक ही होता है, उसमें अलगाव नहीं होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारी प्रक्रिया से विचार करिए, लेकिन आपके पास जो प्रक्रिया है वो प्रामाणिक तो होनी चाहिए। तो हमने पूछा कि भाई कौन से ग्रंथ का आप इस समय मनन करते हैं? तो बोले हम किसी ग्रंथ का मनन नहीं करते। तो हमने बोला कि भाई अब तो कुछ बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि बात ही नहीं की जा सकती है ना। क्योंकि अगर आप किसी ग्रंथ का मनन करते हैं तो उसी ग्रंथ के किसी वाक्य को उठा करके कुछ बात कही बोली समझी जा सकती है, नहीं तो आप हम बोलेंगे हाथ, आप बोलोगे पाँव, नहीं ना रहने तो फिर मजा नहीं आता ना। वैसे भी अपने को जरूरत क्या है, लेकिन गलती हो गई तो नहीं चला ना नारायण, यही तो दिक्कत है। सब सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया है, अब हमको किसी नवीन विचार की, नवीन समझ की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है, आपको जरूरत दिख नहीं रही। ऐसा मत बोलिए कि आपको विचारों की जरूरत नहीं है। विचारों की जरूरत कब नहीं होती पता है? जब आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आपको विचार चाहिए ही चाहिए। अज्ञान को हटाएगा कौन? आपको पीछे लेकर के जाएगा कौन? बिना विचार के जाओगे? नहीं जा सकते नारायण, क्योंकि विचारों के द्वारा ही आप बाहर आए हो, तो भीतर भी आपको विचार ही लेकर के जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, लगते तो विचार ही है, चाहे एक का वाक्य का लगे। नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो सोच रहा है सिर्फ उसको देखते जाओ देखते जाओ, तो क्या एक विचार नहीं है? बोले सब छूट गया, जो रह गया वही तुम हो, तो विचार नहीं है ये। बोले हम विचार नहीं करते। अरे नारायण, यहां भी जो तुम बोल रहे हो वो भी तुम्हारा एक विचार ही तो है। लोग परिभाषा नहीं समझते ना, विचार किसे कहते हैं। दिक्कत तो तभी आती है जब हम हिंदी में बोले और तुम अंग्रेजी में बोलो। मतलब कि जो वेदांत में शब्दों का जो अर्थ है, आप उसको अपने तरीके से उसका अर्थ लगाते हो, तभी दिक्कत आती है ना। हम बोलेंगे अध्यास और तुम समझोगे अभ्यास, तो कहां से समझ में आएगा? हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अब हमको ब्रह्म विचार की जरूरत ही नहीं रही, ब्रह्म विचार की कोई उपयोगिता ही नहीं रही। और ऐसे किनको भ्रम हो जाता है? जो सिर्फ यही समझते हैं, क्या ना किंचित अपि चिंतित, केवल आधा ही समझा। सनय सनय उपरमेत बुद्धिया धृति ग्रहीतया, यह नहीं समझते। आत्मस्थम कृत्वा, यहाँ भी नहीं समझते। ना किंचित अपि चिंतित पर जाके रुक गए कि भाई उसमें अब कुछ विचार उचार नहीं करना, जो विचार आ रहा है उनको सब छोड़ देना।
भाई वो छूटे छूटाए हैं नारायण, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप सतत विचार ही करते रहो। हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप थोड़ा सा विचार करो और घंटे भर समाधिस्थ रहो, फिर थोड़ा विचार करो और घंटे भर समाधिस्थ रहो। हमारे गुरुजनों ने भी तो हमको यही मार्ग बताया। और हमने बोला भाई कितने देर ध्यानस्थ रहते हो? बोले ध्यान तो मन करता है। तो नारायण आप क्या करते हो? हम्म? तो इन चीजों का मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। अब हर जगह अपनी मनमानी, अपना आलस्य, अपना प्रमाद, आप ज्ञान का आवरण लेकर के उसे बचा रहे हो। ज्ञान को कभी ढाल नहीं बनाना चाहिए, ज्ञान को तलवार बनाना चाहिए, बंधन काटने के लिए, अपने अहम की रक्षा के लिए नहीं, है ना नारायण? तो इसी श्लोक के अर्थ के साथ आज विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान